हाय एवरीवन, दिस इज़ कोमल यादव। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का जो चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, वो देखेंगे। वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क की। तो वर्क हमने यहाँ पे लिख रखा है कि आज के लेक्चर में हमें क्या क्या बात करनी है। तो पहले वर्क देखेंगे, फिर साइंटिफिक का क्या कॉन्सेप्ट था, फिर देखेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो वर्क एंड एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होते हैं। तो वर्क, जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करना हम तब तक नहीं बोल सकते हैं कि जब तक कि ये कोई पार्टिकल है, हाँ ये कोई पार्टिकल है, इस पे हम फोर्स लगाएं। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इस पे फोर्स लगाए, ये एस डिस्टेंस तय किया और फिर ये जो पार्टिकल है ये यहाँ पे फाइनल पोजीशन पर पहुँच गया। तो ये इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो भी फोर्स के डायरेक्शन में हुआ। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे इस पे वर्क डन किया गया है। तो जब तक इस पे फोर्स नहीं लगा और जब तक इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तब तक हम उसको वर्क करना नहीं बोलेंगे। अगर किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं, फिर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आती है, फिर हम उसको बोलेंगे वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्क डन बाय एनी पार्टिकल्स इक्वल्स टू एफ इंटू एस। एफ ये हुआ फोर्स जो कि हम पार्टिकल पे लगा रहे हैं, एंड डिस्प्लेसेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं, इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर ये कोई पार्टिकल है, इसका डिस्प्लेसमेंट एस है इस डायरेक्शन में, और इस पे कोई फोर्स एफ जो है वो थीटा एंगल पे लग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एस। इसका जो थीटा के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे एस कॉस थीटा। एक मिनट चेंज कर लेते हैं, ये है एस कॉस थीटा, एंड इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको बोलेंगे एस साइन थीटा। तो ये फोर्स है, इसके दो ये फोर्स है और ये लग रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन में इसका हॉरिजॉन्टल लिए, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फिर हम फोर्स का भी ले सकते हैं या फिर हम इसका भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ये डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो डिस्प्लेसमेंट का लेंगे, अगर फोर्स का होगा तो फोर्स का लेंगे, लेकिन ज़्यादातर लेना अब बेहतर होगा डिस्टेंस का, तो उसी का हम हॉरिजॉन्टल कर लिए। तो फिर ये जो फोर्स जो होगा, नहीं तो ये बात करें, ये लग रहा है, एंड ये जो है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस कॉस थीटा, और इसका जो वर्क आएगा वो एफ इंटू इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एस कॉस थीटा, इसको बोलेंगे एफ एस कॉस थीटा। तो ये अगर फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है तो फिर हम उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके फिर उसका वर्क निकालेंगे। साइंटिस्ट ने क्या बोला, साइंटिस्ट का मानना ये था कि किसी भी पार्टिकल पे, ये जो था साइंटिफिक कॉन्सेप्शन की अगर बात करें तो साइंटिस्ट ने बोला था कि किसी भी बॉडी पे अगर हम जब तक फोर्स नहीं लगाते, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे एंड जब तक उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी तब तक हम उसको वर्क डन नहीं बोलेंगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आ गई और उसमें फोर्स लगाया गया तो फिर हम उस पार्टिकल पे वर्क डन किए हैं। और हम वर्क की अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ वर्क की बात करें तो वर्क इक्वल्स टू 1 यूनिट, अगर 1 न्यूटन वर्क
अगर 1 मीटर तक किया गया है तो उसका जो वर्क आएगा वो 1 न्यूटन मीटर आएगा। फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, एंड जो डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर जिसको हम बोलेंगे जूल, जिसको हम बोलते हैं जूल। तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर, और 1 न्यूटन मीटर यही क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यहाँ तक हमने देख ली कि वर्क क्या होता है। वर्क डन हम तभी तक बोलते हैं जब तक किसी पार्टिकल पर फोर्स ना लगाया जाए एंड उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ना आए, तब तक उसको हम वर्क डन नहीं बोलेंगे। अगर उस पर डिस्प्लेसमेंट आती है एंड उस पर हमने फोर्स लगा रखी है तो उसको हम वर्क डन करना बोलेंगे। फिर हम यहाँ पे बात करें, 1 मिनट बोर्ड साफ कर देते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का मतलब आपने समझ लिया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर ये फोर्स लग रहा है, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन एंड इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं एंड ये है इसका फाइनल पोजीशन, देन इसको हम बोलेंगे एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन किया गया। ये आएगा वर्क डन F इंटू एस से आएगा। ये बात हमने कर ली। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो वर्क की। तो निगेटिव वर्क अगर हम पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव वर्क के बारे में। पॉजिटिव वर्क की अगर हम बात करें, कब बोलेंगे पॉजिटिव वर्क, जब ये जो फोर्स होगा वो एंड फिर इसके बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होंगी, फोर्स के दिशा में ही, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगी, तो वो जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। तो W इक्वल्स टू प्लस F इंटू एस, इसके बिटवीन एंगल इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर इसके बीच जो एंगल होती है वो अगर 0 डिग्री हो तो फिर हम उसको वर्क डन करना बोलेंगे। फिर हम अगर दूसरा बात करें, ये पॉजिटिव वर्क हुआ जिसमें 0 डिग्री एंगल होते हैं। एंड निगेटिव वर्क की बात करें, निगेटिव वर्क, अगर हम निगेटिव वर्क की बात करें तो ये एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहे हैं एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये जैसे कि ऊपर से कोई बॉल छोड़ा गया यहाँ पे पोजीशन पर, ये ए है बी, ए से बी पर कोई बॉल मूव कर रहा है और इसकी जो वर्क डन होगी वो क्या होगी, एफ, ये जो है फोर्स एफ इक्वल्स टू एम इंटू जी नीचे की डायरेक्शन में लगेंगी एंड इसका जो हाइट है ये, तो ये आ जाता है पॉजिटिव वर्क में। निगेटिव वर्क में जो फ्रिक्शन होती है, अगर फोर्स बाहर की तरफ लगाते तो फ्रिक्शन फोर्स जैसे कि किसी पार्टिकल को बाहर की तरफ ऐसे घिसका रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करती है। तो उस कंडीशन में जो होती है, उस कंडीशन में जो वर्क होती है, ये अगर हम ऐसे लगा रहे हैं तो इस पे जो ये डायरेक्शन जो होती है वो उल्टा हो जाता है। तो इस दोनों के बीच जो ये निगेटिव वर्क डन हुआ, इसके बीच जो एंगल होगी, बिटवीन एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, फ्रिक्शन फोर्स इसका एग्जाम्पल है। एंड थर्ड बात करें जीरो वर्क की, जीरो वर्क हम किस कंडीशन में बोलेंगे, अगर फोर्स एंड ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डायरेक्शन अगर अपोजिट है, तो मतलब 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ये कोई है इस पे लगा रहा है फोर्स F एंड इसमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस पे जो वर्क डन होगा W इक्वल्स टू F इंटू एस कॉस जो होगा वो 90 डिग्री, इस कंडीशन में ये 0
आंसर आ गया। ये आंसर कितना आया 0। तो ये हो गया जीरो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क की बात हमने कर ली कि पॉजिटिव में सेम डायरेक्शन में दोनों होते हैं, निगेटिव वर्क में दोनों अपोजिट एंड जीरो वर्क में दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। ये हम बात कर लिए और ऐसा यूनिट भी हमने देख ली। तो वर्क डन की बात हमने कर ली। वर्क तब तक नहीं कहेंगे कि जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है एंड उस पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तब तक वर्क डन नहीं होगा। अगर फोर्स लग रही है एंड उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो फिर हम उस पर वर्क डन कह सकते हैं और वो वर्क डन होता है। जैसे कि ये कोई पार्टिकल है, इसको वहाँ से h ऊंचाई से नीचे फंसाया गया है, तो ये जो h हाइट से नीचे जा रहा है, तो F इक्वल्स टू ये इसका जो फोर्स होगा नीचे की तरफ वो होगा m इंटू जी। जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है एंड m जो है ये पार्टिकल का मास है, तो ये नीचे की ओर आ रहा है। फिर वर्क डन फोर्स इंटू इसकी जो हाइट मतलब जो डिस्टेंस है वो, तो वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये पॉजिटिव वर्क। फ्रिक्शन दोनों अपोजिट करते हैं। अगर फोर्स ऐसे लगेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होते हैं वो निगेटिव वर्क के एंड जेंड ये जो है ये पुली वाला केस में आ जाता है 90 डिग्री वाला। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।